Дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका आज के इस मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। बच्चों, अपने 4th चैप्टर चल रहा था और एनसीईआरटी के बेक क्वेश्चंस अपने चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 7वां, 8वां, 9वां लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, जिसका वीडियो YouTube पर अपलोड हो चुका है। ठीक है, सभी बच्चे YouTube पे जाके अपने उस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आज अपन आगे के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 11। गला थोड़ा सही हो गया है तो थोड़ा थोड़ा माहौल अब धीरे बनेगा, है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 4.10 को लेकर आते हैं। सभी बच्चे अपने साथ कॉपी, पेन और बुक लेके बैठ जाइए। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनो। क्वेश्चन नंबर जो 4.10 है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी उसका थोड़ा बड़ा है। लॉजिकली अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे। वो कह रहा है कि 2 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को अपन बोलते हैं धारामापी। क्या बोलते हैं? धारामापी। 2 चल कुंडली धारामापी M1 और M2। धारामापी के नाम क्या है? M1 और M2। उनके विवरण नीचे दिए गए हैं। अब विवरण क्या दे रखा है एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर डाल देते हैं, क्वेश्चन 4.10। ठीक है, बैक क्वेश्चन है बेटा। किसका है बैक क्वेश्चन बताओ? एनसीईआरटी का, है ना। अब क्या बोल रहा है वो कि अपने पास सबसे पहला है धारामापी M1 के लिए। धारामापी किसके लिए बेटा? धारामापी M1 के लिए। क्या क्या गिवन है M1 के लिए धारामापी? एक बार देखते हैं। फेरों की संख्या कितनी है? 30 है। अच्छा, प्रतिरोध भी दे रखा है बेटा, 10 ओम दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रफल कितना है बेटा? क्षेत्रफल है 3.6 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। अच्छा, पहला चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है बेटा कितना? 0.25 टेस्ला। और धारिता जो है C1 दे रखी है, और मान लेते हैं धारिता दोनों की समान है, तो C1 को अपन ने क्या मान लिया? C मान लिया। सेकंड वाला जो धारामापी है, धारामापी M2 के लिए, तो उसके लिए भी वैल्यू निकाल लेते हैं। धारामापी M2 के लिए क्या क्या अपन को दिया गया है, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। धारामापी M2 के लिए जो अपने पास फेरों की संख्या है N2, वो कितनी दे रखी है? 42। R2 का मान जो प्रतिरोध है वो दे रखा है अपने पास 14 ओम। और जो क्षेत्रफल है, ये एरिया फर्स्ट, एरिया सेकंड जो अपन को दे रखा है वो दे रखा है 1.8 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र जो V2 दे रखा है वो कितना है? 0.50 टेस्ला। और जो इसकी धारिता है C2, वो किसके बराबर है? C के बराबर है। किसके बराबर है C2 बेटा? C के बराबर है। ठीक है, दोनों की धारिताएं बराबर है। अब अपन को निकालना क्या है? आते हैं दोबारा क्वेश्चन पे। पहला बोल रहा है M1 और M2 की धारा सुग्राहिता। तो धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या होता है? चलो बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसकी फॉर्म में? तो धारा सुग्राहिता अपन M1 के लिए निकालेंगे तो अपने पास होगा NBA/C। भाई देखो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला यही होगा कि NBA/C। सभी ने पढ़ा है नोट्स में ये वाला फॉर्मूला, है ना, सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है। दूसरी चीज, फर्स्ट वाले के लिए निकाल रहे, अपन M1 के लिए निकाल रहे, तो M1 के लिए क्या होगा अपने पास? लगाओ दिमाग। M1 के लिए N1 B1 A1/C1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, समीकरण नंबर 1। चलो बताओ, इसी प्रकार M2 के लिए क्या होगा? लगाइए दिमाग। M2 के लिए क्या हो जाएगा? N2 B2 A2/C2, समीकरण नंबर 2। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है कि M1 और M2 की धारा सुग्राहिता को क्या निकालो बेटा? अनुपात निकालो। अब अपन दोनों का अनुपात अगर निकालेंगे, ठीक है, तो देखो समीकरण 2 में किसका भाग दे देते हैं? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देते हैं। दे दे? चलो, तो M2 में M1 का भाग दे दो, LHS में LHS का भाग दे दिया, RHS में RHS का भाग दे देंगे। इसका RHS क्या है? N2 B2 A2/C2। वेरी गुड। बटे में ये ऊपर चला जाएगा, भिन्न के नीचे भिन्न आएगी, तो इधर C1 हो जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा? N1 B1 A1।
अच्छा C1 और C2 की जगह क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, तो C2 की जगह C, C1 की जगह भी C, तो C से क्या कट गया, C कट गया। अब इसको सॉल्व कर लें, तो M2 बटे M1 को सॉल्व करते हैं। N2 का मान कितना है, आ जाओ भाई, ये वैल्यूज 42। B2 का मान कितना है बताओ, B2 का मान 0.50। A2 का मान कितना है, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 3 बटे N1 का मान कितना है 30 गुणा B1 का मान कितना है, B1 ये रहा 0.25, ठीक है, और A1 का मान कितना है, A1 ये रहा 3.6 गुणा 10 की घात माइनस 3। चलो अब बहुत प्यारी सी गणित है भाई, पॉइंट से पॉइंट गया, 25 से 50 कितनी टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 गया, इधर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36, 2 से ये गया, गया कि नहीं गया। अच्छा नीचे वाला जो 2 है इससे ये 2 कट गया, 42 बटे 30, तो अपने पास M2 बटे M1 कितना आया, 42 बटे 30। इसको अब किससे काटोगे बताओ, 6 से कट रहा है, 6 सत्ते 42, हाँ भाई, और 6 पंजे 30। अब 5 7 के अंदर 5 का भाग देंगे तो ये आएगा 1.4 बार। कितनी बार जाएगा बेटा, 1.4 बार। तो अपने पास दोनों की जो धारा सुग्राहिता है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना आ चुका है बेटा, वो आ चुका है 1.4। एक बार मैच कर लेते हैं, सही है अपना आंसर बिल्कुल। सेकंड क्या बोल रहा है, धारा सुग्राहिता का अनुपात निकालने के लिए बात क्या बोल रहा है, M2 तथा M1 की वोल्टता सुग्राहिताओं का अनुपात बताओ, है ना, यानी कि M2 तथा M1 की वोल्टता सुग्राहिता। तो आप मुझे बता सकते हो कि धारा सुग्राहिता तो आपको पता है, वोल्टता सुग्राहिता क्या होती है। देखो मैं तुम्हें एक स्पेशल लॉजिक बताता हूं, सबसे पहले स्पेशल लॉजिक देखते हैं। स्पेशल लॉजिक क्या कहता है कि भैया वोल्टता सुग्राहिता धारा सुग्राहिता का 1/R होती है, धारा सुग्राहिता का क्या होती है, 1/R होती है, ठीक है। तो अपने पास वोल्टता सुग्राहिता है ना, धारा सुग्राहिता का बटे में R हो जाएगी। R होने का मतलब जैसे NBA, तो NBA बटे C तो लगता ही लगता था, अब साथ में और क्या लग जाएगा, R भी लग जाएगा। अच्छा एक मजे की बात और बताता हूं, कई जगह NBA बटे K भी हो सकता है, कई जगह पे NBA बटे D भी हो सकता है, तो बटे में C आ रहा है, अपन K नियतांक के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आ जाइए भाई, तो M2 बटे M1, अब इसके लिए ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन इसके दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अनुपात किसका पूछ रहा है, दोनों की वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है बेटा, दोनों की वोल्टता सुग्राहिता का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो आप खुद दिमाग लगाओ भाई, M2 के लिए क्या होगा, M2 के लिए वोल्टता सुग्राहिता क्या होगी, M2 बटे R2 होगा कि नहीं होगा। M1 के लिए वोल्टता सुग्राहिता क्या होगी, वोल्टता सुग्राहिता का मतलब समझ रहे हो, धारा सुग्राहिता बटे, है ना भाई। M2 के लिए वोल्टता सुग्राहिता क्या होगी, M2 बटे R2। M2 की क्या होनी चाहिए, धारा सुग्राहिता, ठीक है, बटे R2 लेना है आपको, ऊपर M2 बोल रहा हूं, इसका मतलब धारा सुग्राहिता M2 की, क्लियर। M1 के लिए M1 की धारा सुग्राहिता बटे R1। अब दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, M2 बटे M1, ठीक है। अब इधर दोनों का अनुपात निकाल रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, M2 बटे R2, इधर R1 बटे M1, होगा कि नहीं होगा। तो M2 बटे M1 तो अपन पहले निकाल चुके हैं ना, ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। कितना निकाल चुके हैं M2 बटे M1, देखो अपन निकाल चुके हैं 7/5। कितना निकाल चुके हैं, 7/5। तो देखो 7/5। अब इधर R1 बटे R2, तो R1 कितना है चेक करते हैं, 10 ओम। R2 कितना है, 14 ओम। तो 10 तो ये रहा बटे 14 ये रहा। अब देखो इजीली कट रहा है, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 2 से 2 काटोगे कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है भाई, एक बार। तो अपने पास दोनों की जो वोल्टता सुग्राहिता है, इसका अनुपात कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और दोनों की धारा सुग्राहिता का अनुपात कितना होता है, 1.4। कहानी समझ आ रही है। तो इसी के साथ अपना 4.10 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4.11 पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4.11 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 4.11 क्या कह रहा है, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो अपन करने वाले हैं, एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि एक प्रकोष्ठ में कितना चुंबकीय क्षेत्र रखा हुआ है, 4.11 देख रहे बेटा, है ना। कितना चुंबकीय क्षेत्र लिख रखा है उसने, देखो एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस। अच्छा, एक गाउस में कितने टेस्ला होते हैं, 10 की घात -4 टेस्ला। तो 6.5 गाउस में कितने टेस्ला होंगे, 6.5 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला होंगे कि नहीं होंगे। अब बोल रहा है कि भैया इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने वेग से फेंका जा रहा है, वेग दे रखा है 4.8 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। अब मजे की बात पता है क्या, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को फेंकोगे तो चुंबकीय क्षेत्र में वो लंबवत फेंक रहा है, तो लंबवत फेंक रहा है तो कौन सा बल लगेगा, चुंबकीय बल। और हमेशा ध्यान रखो, चुंबकीय बल जब लगता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में गति कराने की कोशिश करेगा। क्यों करता है वृत्ताकार पथ में गति कराने की कोशिश, क्योंकि आपने सबने पढ़ा हुआ है ना, लेंज का नियम भी पढ़ा हुआ है, और सबने ये भी पढ़ा हुआ है कि लोरेंज बल क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी कि जो लगने वाला बल है उसकी दिशा क्या होती है, वी वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत होती है। अब वी वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत होती है, इसका मतलब एक तो अपन लंबवत रहे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उसको यूं गोल गोल घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है, ए से गोल घुमाएगा। क्यों घुमाएगा, क्योंकि वहां पे वो अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण आपको सबको पता है, अभिकेंद्रीय त्वरण अभिकेंद्रीय बल उत्पन्न करेगा, और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv²/r। क्या होता है बेटा, mv²/r। चलो ये चीज हमको क्लियर हो गई अच्छे से। आ जाओ भी, चलो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी काम आएगा 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ये सारी चीजें अपन को पता है ना, दिया गया है, अपन लिख लेंगे। क्या ज्ञात करना है कि भैया वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि एक फॉर्मूला था, चूंकि हम जानते हैं कि, और अपन ही तो जानेंगे, हम अभी से नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। और एक बहुत अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते एकदम से मेरे दिमाग में याद आया कि अभी तुम्हारे पास वक्त है, इन किताबों का बोझ अपने कंधों पर उठा लो, और अगर तुमने ये टाइम गवा दिया तो आने वाले टाइम में लोग तुम्हें कंधों पर उठा लेंगे, फिर दुनिया देखती रह जाएगी। लाड लो, इसलिए कह रहा हूं पढ़ लो। आ जाओ, चूंकि हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, mv²/r, अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल के बराबर होगा। इससे ये कट गया, तो अपने पास यहां से अपन क्या निकालेंगे, देखो r को इधर भेज दो और qb को इधर भेज दो, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv/qb। समस्त ज्ञातमान रखने, समस्त ज्ञातमान रखेंगे तो m का मान कितना है, m का मान है 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। वेग कितना है, वेग है 4.8 गुणा 10 की घात 6 बटे, क्यू कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। बी कितना है बेटा चुंबकीय क्षेत्र, 6.5 गुणा 10 की घात -4 टेस्ला। अब देखो कितना प्यारा कॉम्बिनेशन बना है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, तो r इज इक्वल टू ऊपर तो बचा 91 गुणा ये हो गया 48, ठीक है, बटे नीचे कितना 16 गुणा 65, है ना। चलो 10 की घात कितनी बच रही है, देखो नीचे 10 की घात ऊपर 31 में से 6 गया तो 25, ऊपर तो बच रही है 10 की घात -25, नीचे -19 -4 कितना हो गया बेटा -23। चलो उसको काटते हैं, 16 3 48 कट गया। अब 13 से काटो, 13 7 91, 13 पंजे 65, तो ये कितना हो गया 7 3 21 बटे 5, हुआ कि नहीं हुआ। और 10 की घात कितनी होगी, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 ही बचेगा। 21 में 5 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20,
5 दूनी 10, 4.2 बार। तो 4.2 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये आपकी उस वृत्ताकार कक्ष की क्या निकल कर आ गई बेटाओ? त्रिज्या निकल कर आ गई। ठीक है, अपना ये वाला क्वेश्चन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, देख लो फटाफट से। मैं भी साइड हो रहा हूं ताकि मेरा भी ले लो साथ के साथ। ललित सर स्मार्ट लग रहे हैं भाई, चलो आने दो। हाँ, अब देखो भाई, सभी बच्चे आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपका ये चैप्टर का सुपड़ा साफ है ना। और ध्यान रखना, अगले वीडियो में चैप्टर 4 कंप्लीट है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी हो गया है ना। ये मान लो होने ही वाला है बस एक वीडियो के बाद। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप में कमी नजर आ रही है, साथ के साथ निकाल लो, फायदे में रहोगे, है ना भाई। देखो आप समझो, जब कोई आदमी चला जाता है दुनिया छोड़ के, तो उसके 12 दिनों की पूरी पूजा होती है घरों में, होती है कि नहीं होती? तो 12 दिनों का खाना अगर कन्या का डेली नहीं निकाले तो बेचारा आदमी भटकता रहेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए इस अंतर आत्मा में जो फिजिक्स है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति करा दो। तो डेली के डेली, साथ के साथ डेली का डेली क्वेश्चन निकालो, जैसे कन्या का खाना निकाला जाता है। समझ आई बात? तो चलो अपना ये टॉपिक कंप्लीट। सभी बच्चों का दिल से थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।